इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्यार से इसे आईबीपी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेन, बोर्ड, एडवांस, हर जगह। आईबीपी को जैसे कि डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हुआ करते थे तो उस रूल को हमने प्रोडक्ट रूल नाम दिया था। एग्जैक्टली इंटीग्रेशन में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उस रूल को, उस मेथड को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे प्यार से आईबीपी कहते हैं। होता क्या है ये आईबीपी, पहले ये समझिएगा कि अगर दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब हम लोग दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब भी नहीं घबराएंगे, अब उसे भी इंटीग्रेट करने या सीख रहे हैं। तो इसे, ये मतलब किसके इक्वल होगा या इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो मैं मान के चल लेता हूं कि ये एफ एक्स ना हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये जी एक्स है हमारा सेकंड फंक्शन। तो आईबीपी रूल के अकॉर्डिंग आईबीपी ये कहता है फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जो भी फर्स्ट फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट किया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है माइनस के बाद उसको फिर से इंटीग्रेट किया। दिस रूल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस रूल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन का जैसे प्रोडक्ट रूल, वैसे ही ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये रूल बच्चे को याद नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये रूल अगर आप याद नहीं करोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे इंटीग्रेशन। तो पहला काम तो इस रूल को बार बार लिख लिख करके आप याद कर लो, और जैसे ही याद हो जाए तो पहले इसका यूज करना भी सीखते हैं। जैसे रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये आरएचएस में तो और भयंकर हो गया। हमने बोला हाँ आरएचएस में भले ही भयंकर हुआ, लेकिन इस भयंकर होने की वजह से ही हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे, तभी ये फंक्शन का इंटीग्रल पॉसिबल होगा। जैसे कि एक प्यारा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना, एग्जांपल से इसे इंप्लीमेंट करते हैं। x इंटू साइन एक्स, ठीक है, dx। देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहले मुझे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिसीजन लेना होगा, और आगे मैं बताऊंगा कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वैसे नहीं जैसे लिख के दिया है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिसीजन लेना भी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आईबीपी में। जैसा कि आप इस रूल में देखोगे, इस आईबीपी के रूल में हमने किया क्या है कि बार बार एफ एक्स फंक्शन, ध्यान से देखिए आरएचएस में बार बार एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेशन से बचाने की कोशिश की गई। यानी कि एफ एक्स फंक्शन उस फंक्शन को लेंगे जिसका इंटीग्रल या तो मुश्किल हो या फिर अपने को आता ही ना हो। देखा, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रल से बचा है, यहां भी बचा है, और यहां भी पहले डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होने के बाद जी एक्स के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है। ये हो गया इसका असली बात। लेकिन बेसिक लेवल पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट करके बता दूं। इंपॉर्टेंट नोट है ना, बेसिक लेवल। लेकिन यही बेसिक लेवल से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, और धीरे 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 समझदार बन जाते हैं, है ना। फॉर सेलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के सिलेक्शन के लिए, है ना, हम लोग हेल्प लेते हैं आइलेट रूल से। आइलेट रूल, सर ये आइलेट रूल क्या होता है? तो बच्चे आइलेट रूल कुछ इस प्रकार से आई
एल ए टी ई, ये टोटल 5 फंक्शन के नाम का फर्स्ट लेटर। समझ गए? आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF। और इसी ऑर्डर में आइलेट में जो पहले आया वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आया वो सेकंड फंक्शन। एल का मतलब हो गया लॉग फंक्शन, लॉगरिथम, है ना। ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, है ना। अलजेब्रिक फंक्शन आप समझ गए ना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x1। टी का मतलब ट्रिगो फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, a टू द पावर x, है ना। ये जरूर लिख लेना। इसी ऑर्डर में जो पहले आया वो फर्स्ट बन गया, जो बाद में आया वो सेकंड बन गया, है ना। अब इसे ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे यहां पे देखो, और यहां पे बताओ x और sin x दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, बताओ फर्स्ट फंक्शन किसे लेना चाहिए आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। तो आइलेट से पहले आई फिर a, मतलब पहले आई फिर l फिर a फिर t। तो सर a और t में पहले a आ गया और t बाद में आया, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और sin x को सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। तो अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का मैंने बोला था ना, डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, सोचना होगा, याद रखना होगा, यूज करना। और अगर कोई बच्चा उल्टा ले लिया, बहुत मुश्किल बढ़ा देंगे इस प्रॉब्लम में। हाँ, ये प्रॉब्लम बेसिक है तो ये बन जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो बेसिक लेवल पे आइलेट और एडवांस लेवल पे जिसका, है ना, आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि किसका इंटीग्रल मुझे मालूम नहीं है या किसका इंटीग्रल मुझे डिफिकल्ट होगा, कंपेयर करेंगे। क्योंकि आइलेट रूल एक बस ऐसे छोटा सा रूल बना दिया गया, है ना। ये रूल फेल होगा, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस में, जब डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम पे मैं आऊंगा तो आइलेट रूल को फेल होते हुए मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आईबीपी अप्लाई करता हूं ताकि आईबीपी थोड़ा कंफर्टेबल हो पाए कि आईबीपी है क्या। तो रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, और ये जो आया उसे फिर से इंटीग्रेट किया। यस और नो? अब देखिए, अब बस आप इसे सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। हर बच्चा जानता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस बन गया प्लस। अब आपको पता चला फिर से cos x का भी इंटीग्रल होगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी एक, बस एक स्टेप दूर है आंसर से। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और cos x का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। तो दिस रूल इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, IBP। आपने सीखा, याद रखोगे? ठीक। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट बातें पहले समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद IBP पे एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो मैं चाहूंगा बहुत अच्छे से लिख लेना, क्योंकि हर एक पॉइंट का मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊं। पहला तो बस रूल हो गया कि आइलेट होता क्या है। दूसरा, फॉर सेलेक्टिंग u का मतलब फर्स्ट फंक्शन, v का मतलब सेकंड फंक्शन। फॉर सेलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आइलेट। ठीक है, हम आइलेट रूल से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फैसला कर पाएंगे। पॉइंट 3, कभी कभी आइलेट रूल काम नहीं करेगा, क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन उसे लेंगे जिसका इंटीग्रेशन या तो पता नहीं हो या फिर डिफिकल्ट हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। फोर्थ पॉइंट इज
कि अगर कभी भी लॉग के क्वेश्चन में और आईटीएफ में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सब फंक्शन का कभी मुझे इंटीग्रल करने को दे, तो आप एक बात जान के हैरान हो जाओगे कि हमने इतने सारे इंटीग्रल को पढ़ा है, लेकिन अब तक आपने log x का इंटीग्रल करना नहीं जानती हो। तो log x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है 1/x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम। आपको साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मालूम है सबका, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं मालूम। तो इसमें कह रहा हूं कि मैं यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। एंड फिफ्थ हमारा कमाल का पॉइंट है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे, तो हम वैसे 2 फंक्शन को मैनेज करेंगे, ठीक है, जिसका एक साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। अब इन सभी पॉइंट को मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा इंप्लीमेंट करना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट पे विचार करते हैं, सीखते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं इन सभी पॉइंट को एक साथ। जी हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है पूर्वी, एक बार फिर से आप बोलना चाहोगे? एक सेकंड, एक बार बोलिए। थर्ड पॉइंट, राइट? क्वेश्चन में दिखाता हूं, क्या एलिट रूल फेल हो जाएगा, दोनों ट्रिगो आ जाएगा या दोनों एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो उस वक्त फिर हम वैसे डिसीजन नहीं लेंगे, फिर वैसे डिसीजन लेंगे जिसका इंटीग्रल कंपेयर करेंगे, इधर इसका इंटीग्रल मुश्किल है, इसका इंटीग्रल इजी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। ये सब मैं दिखाऊंगा, तो बस एक रफ आइडिया हो गया ना हमारे लिए कि हम लोग ऐसी चीजों को सोचने वाले, करने वाले, सारे पॉइंट मैं आपके सामने लाने वाला हूं, है ना। आइए चलते हैं अब, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि पहला सवाल देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो आप ये बात तो समझ गए कि सर आईबीपी यूज करने वाले। आईबीपी यूज करने से पहले सर अपने को फैसला करना होगा फर्स्ट फंक्शन कौन ले, सेकंड फंक्शन कौन। क्या आप ये बात जान गए कि इस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन लेना चाहिए? क्यों? आइलेट के अकॉर्डिंग पहले आ गया अलजेब्रिक, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट से हेल्प लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिसीजन किया, और ये करने के बाद अब रूल में अप्लाई करते हैं। तो रूल ये कहता है फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखो, चलो लिख दिया सर। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, तो पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेट बाद में कर लेंगे। फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, और ये जो सेकंड पार्ट आया ना बच्चे, इसे फिर से इंटीग्रेट करना। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं आता क्या है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, e टू द पावर 2x का इंटीग्रल e टू द पावर 2x अपॉन 2, गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि 2x लीनियर फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और e टू द पावर x का इंटीग्रल आ गया e टू द पावर 2x अपॉन 2, और इस सेकेंड पार्ट को फिर से इंटीग्रेट करना है। ये ना भूलें, रूल को बहुत अच्छे से याद रखना, बार बार लिख लिख करके, क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं, कई बार मिस्टेक कर देते हैं। इंटीग्रेट एक बार तो हो गया, नहीं, ये एक बार हुआ, फिर एक बार मल्टीप्लाई होके फिर से करना है। तो अब ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी एक इंटीग्रल दिख रहा है ना, और वो ये है। तो मैं कहूंगा अगेन यूज आईबीपी, फिर से आईबीपी लगा दो, फिर से आईबीपी लगा दो। सर मतलब क्या? मतलब कि ये तो डन है, बट इसमें तो 2 फंक्शन प्रोडक्ट में देख रहे हैं,
तो इसमें फिर से मैं डिसीजन लूंगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन। तो फर्स्ट फंक्शन में फिर से x को मानूंगा, सेकंड फंक्शन में फिर से e⁻²x को लूंगा। और जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिसीजन हो जाएगा तो मैं इसे लिख दूंगा x² इंटू e⁻²x अपॉन 2 माइनस का मल्टीप्लीकेशन पूरे में। तो आईबीपी कहता है पहले फंक्शन को ऐसे लिखो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करो। जो आया है उसे फिर से इंटीग्रेट करने का फैसला ले ही चुके हैं। अब क्या, अब सर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट जहां जो बोल रहा है उसको करके देखते हैं। माइनस तो e⁻²x का इंटीग्रल e⁻²x अपॉन 2 और इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e⁻²x dx। यानी कि सर एक बार फिर से आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, फाइनल आंसर यहां आने वाला है I इज इक्वल x² इंटू e⁻²x अपॉन 2 माइनस x इंटू e⁻²x अपॉन 2 माइनस e⁻²x का इंटीग्रल e⁻²x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चे। गेटिंग माई पॉइंट कि हाउ टू यूज आईबीपी। किसी क्वेश्चन में 2 बार लगाता हुआ आया, किसी क्वेश्चन में 1 बार, किसी क्वेश्चन में 3 बार, है ना। तो इसीलिए मतलब कि ये टॉपिक जेईई मेन एडवांस बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मस्ट। कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन में ये नहीं सीखा तो क्या सीखा, वही बात है। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, लेकिन मैं बताया है ना, ये जरूर सीखना है। आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और जैसे जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट दिए उन सभी पॉइंट को डिकोड करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमने और आपको बताया कि कभी भी पॉइंट नंबर 4 कि लॉग आ जाए, आईटीएफ आ जाए, तो सेकंड फंक्शन को 1 ले लो, जैसे कि इसमें देखिए। और इससे ना अगर इस क्वेश्चन को आप बना लिए तो आज के बाद हम लोग इसे एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फंक्शन है log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x दुनिया को मालूम है, और log x का इंटीग्रेशन कुछ होता है। वो मैं कई बार बच्चों से ऐसे राह चलते कुछ पूछ लिया ना, बताओ log x का इंटीग्रेशन क्या, 1/x बोलते हैं। कितना कितना दुख होगा मुझे, आप समझ सकते हो। तो कुछ भी हो जाए, बोल सकते हैं कि आप नहीं मालूम है, लेकिन 1/x नहीं बोलना है। 1/x तो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा आज सीखेंगे। और अभी तक सर हमने इसका नहीं जाना, हाँ हमने अभी तक नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि सर log x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल मालूम ही नहीं है। तो इसमें जानबूझ के जबरदस्ती का हम लोग 2 फंक्शन का प्रोडक्ट देखेंगे। ये लीजिए, और जैसे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखा तो आप बोलेंगे सर आईबीपी। बोलिए, अब आईबीपी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो। तो भैया आप सेकंड को इंटीग्रेट करो। तो आईबीपी के रूल के अकॉर्डिंग अब बताओ फर्स्ट फंक्शन किसे मानो, आइलेट रूल मेरे दिमाग में है तो पहले एल आ गया, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन सर फर्स्ट फंक्शन, और x⁻0 को दुनिया अलजेब्रिक फंक्शन ही बोलेगा, इसे सेकंड फंक्शन। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिख दिया, सेकंड फंक्शन 1 है, 1 को इंटीग्रेट करना आसान है। फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, log x को डिफरेंशिएट किया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, जो आया उसे पुनः इंटीग्रेट किया। ठीक है, अब बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप दूर है फाइनल आंसर से। तो log x और 1 का इंटीग्रल x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1 का अभी हमने बोला x हो गया, ये इससे कैंसिल। अब सर 1 का इंटीग्रल एक स्टेप और दूर है, तो इसको लिख लेते हैं x log x माइनस 1 का इंटीग्रल सर x हो गया प्लस का c। और आपको याद रखना हो आज के बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि सर log x का इंटीग्रल या ln x का इंटीग्रल जो होता है वो x log x माइनस x
प्लस सी होता है। याद रखोगे एज अ रिजल्ट या भूल जाओगे? याद रखिएगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला की जैसा बिहेव किया और ये एक फॉर्मूला बन गया। हाँ, आज हमने प्रूफ सीखा और आप जान के हैरान हो जाओगे यही प्रोसेस, यही मेथड, यही काम बोर्ड एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कहेगा प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ log x log x माइनस x प्लस सी। तो ये काम करना, 2-3 मार्क्स मिलना है ना, इंपॉर्टेंट बातों में से एक। अगले पॉइंट पे चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहूंगा साइन इनवर्स एक्स। अभी तक आप देखो तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं अब तक, लेकिन क्या अब कर पाएंगे? मैंने बोला हाँ, मैं नोट बना के पहले लिख दिया कि कभी भी अगर लॉग और साइन इनवर्स एक्स दिख जाए ना, तो आप 1 को दूसरा फंक्शन ले लीजिए 1, और 1 अलजेब्रिक फंक्शन में काउंट होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और सर ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब आइए आइलेट रूल यूज, आईबीपी यूज करते हैं, है ना। आईबीपी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा, और ये जो सेकंड पार्ट आया इसे फिर से इंटीग्रेट करना चाहिए। समझे? अब बस आराम से सावधानी से एक स्टेप चलते हैं। तो x साइन इनवर्स x तो ऐसे ही है, और 1 का इंटीग्रल x हो गया, तो इसकी जगह पे x इंटू साइन इनवर्स x लिख लेते हैं, और माइनस साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, डिफरेंशिएशन करने को बोला है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 का इंटीग्रल x होता है, और ये फिर इसे इंटीग्रेट करना। अब देखिए ये जो सेकंड वाला पार्ट बना ना, ये अब एक इंटरेस्टिंग सवाल बन गया। डिफिकल्ट नहीं बना, बस इंटरेस्टिंग बना, क्योंकि अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए बच्चा सोचेगा क्या रहता तो मजा आता। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर यहां पे 2 रहता ना, 2, तो मजा आता। तो हमने अपने मन से 2 दे दिया, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, ताकि सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे, तो t मान लेंगे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, t मानते ही dt अपॉन dx आ जाएगा माइनस क्या 2x, है ना। तो बस dx की जगह पे समझ गया क्या लिखना है, तो dt इज इक्वल माइनस dt इज इक्वल 2x इंटू dx, ये इसकी जगह पे माइनस dt लिख दो। तो अब चल रहे हैं आगे, x साइन इनवर्स x माइनस माइनस बना दिया प्लस 1/2, और ये हो गया dt, और नीचे हो गया रूट t। अब रूट t का इंटीग्रल याद है या भूल गए? रूट t का इंटीग्रल 1/√t, तो बस ऐसे देख रहे हैं t⁻⁻1/2। ये छोटे छोटे इंटीग्रल ना, मैं कहता हूं बच्चे को याद रखना है, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, क्योंकि याद रखने से आप फास्ट चलोगे, है ना। n-n+1 सॉरी, है ना, इसका हो जाएगा -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, तो t⁻1/2 अपॉन 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2√t। तो 1/√t का इंटीग्रल 2√t, यस। तो बस x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और dt अपॉन √t, अभी हमने निकाला, ये हो गया 2√t प्लस c। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन t तो हमने माना था, तो साइन इनवर्स x प्लस रूट, और t क्या था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज इतने मेहनत के बाद साइन इनवर्स x का इंटीग्रल जान पाया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आईबीपी से निकल रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकला है, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसे नॉर्मली इंटीग्रेट करना संभव नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने जानबूझ के दो फंक्शन क्रिएट कर लिया और आईबीपी लगाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए, किसी जेई के एडवांस प्रॉब्लम में या मेंस के प्रॉब्लम में ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आईबीपी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस इस पे बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम 10-20, ताकि याद हो जाए। इसकी कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे जल्द ही हम लोग इस पे, है ना, मिलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है।